हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। केम छो? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर। और मुझे तो अब आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, आज हम एपी का जो कि स्टैंडर्ड 10th का 5th चैप्टर है, सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। उसमें हम जनरल टर्म की बात करेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों से, मिडिल टर्म की बात करेंगे, और कुछ बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों? और बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। अच्छा बच्चों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बच्चों, मैं पढ़ाने में कुछ स्लाइड्स वगैरह का यूज नहीं करता हूँ, मैं बोर्ड में लिखता हूँ, जिससे आप भी मेरे साथ साथ लिखें। क्योंकि बच्चों, आप कितना ही कुछ चीज ओरली पढ़ लो, पीडीएफ पढ़ो, नोट्स पढ़ो, आएगा तो तभी समझ में जब आप लोग लिखेंगे। तो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ साथ लिखिए, मुझे फॉलो करिए, और टॉपिक उसी समय बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ओके बच्चों? तो चलिए फटाफट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, जनरल टर्म एन ए टर्म ऑफ एन एपी। फिर एक ये सीक्वेंस लिख लीजिए एपी का। और उसके बाद केस वन देखिए, ये मैं केस वन डिस्कस कर रहा हूँ कि एन ए टर्म फ्रॉम बिगनिंग या फिर स्टार्टिंग। इसका फॉर्मूला लिख लो बच्चों, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूला भुला दूंगा, इसकी कोई नीड ही नहीं रहेगी आपको। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब बच्चों, ये ए एन क्या है, हमने कंसेप्ट कार्ड में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ए एन का मतलब होता है बच्चों वैल्यू ऑफ nth टर्म। ओके? तो इस फॉर्मूले से बच्चों आप किसी भी टर्म का वैल्यू बता सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एपी लिखी, मैंने 5, 10, 15, सो ऑन चलते जा रही है। मैं आपसे बोलूं मुझे इस एपी के 253rd टर्म की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ नहीं बच्चों, आपको एन के बदले क्या रख देना है, 253। ओके? मैं आपसे बोलूं इस एपी के 1001 टर्म की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चों, एन के बदले 1001 रख देना है। यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वो रख देना है एन के बदले। ओके? किस पोजीशन की आपको वैल्यू चाहिए? एन का एक्चुअल मतलब है बच्चों पोजीशन, जिस पोजीशन की आपको वैल्यू चाहिए। ओके? और ये एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एपी में कितने टोटल आपके टर्म है, कौन सा आपको चाहिए, किस पोजीशन का टर्म। ओके बच्चों? अब हम ये फॉर्मूला बारी बारी से अप्लाई करते हैं सारे टर्म्स में। देखो, ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो 1 - 1 इंटू डी। तो ए आ गया। और कल आपको शायद मैंने कंसेप्ट कार्ड वाले क्लास में बताया भी था बच्चों की ए वन इक्वल्स टू ए होता है, फर्स्ट टर्म को ए भी लिखते हैं, ए वन भी लिखते हैं। ओके? इसके बाद बच्चों ए टू देखिए, ए टू में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ए मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 2 - 1 मीन्स 1 डी, यानी खाली डी। ओके? सिमिलरली ए थ्री का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 3 - 1 मीन्स 2 डी। सिमिलरली ए फोर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 3 डी, 4 - 1 3 डी। अच्छा बताओ, ए टेन का मीनिंग क्या होगा डायरेक्ट, ए प्लस 10 - 1 मीन्स 9 डी। ठीक है? ए फिफ्टी का मीन्स क्या हो जाएगा, ए प्लस 50 - 1 49 डी। तो बच्चों पैटर्न समझ में आ रहा है? तो बताओ फॉर्मूले की नीड ही क्या है हमको? कुछ नीड नहीं है। ओके? आने वाले कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है बच्चों, इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाता है, जहाँ पे हमको एन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? बट 80-90% केसेस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप सीधे ऐसे ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। कोई पूछेगा A25 बताओ, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे A+24 D इन दिस वे। ठीक है बच्चों? तो समझ में आया आपको? अब चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लें इसमें बेस्ड। ओके? जैसे मैं एक एपी लिख रहा हूं बच्चों, 15, 17.5, 20, 22.5 एंड सो ऑन। अब इसमें आपको निकालना है बच्चों A5 क्या होगा, A10 आपको फाइंड करना है, उसके बाद A15 आपको फाइंड करना है, फिर A35 आपको फाइंड करना है। ओके?
बच्चों जब भी एपी मिले सबसे पहले ए देखो, ए क्या दिया है आपको 15, लिख लो फटाफट से सॉल्यूशन में। ओके। डी क्या होता है बच्चों, डी का मतलब होता है सेकंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1। सेकंड टर्म क्या है बच्चों, देखो 17.5 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 15, तो 2.5 यानी ढाई। तो डी कितना आ गया अपना, ढाई आ गया, 2.5। ओके। अब बच्चों फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताया। A5 मतलब A+4D, वैल्यूज रख लो। 15 + 4 × 2.5 कितना हो जाएगा, 15 + 4 × 2.5 कितना होता है बच्चों, 10, 25 आ गया। ओके। A10 डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, A+9D, A मीन्स 15 + 9, डी का मतलब क्या है 2.5। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा देखो, 15 + 9 × 2.5, 9×5 = 45, और 9×2 = 18, 22, तो 22.5। अब इसमें 15 जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 37.5। ओके, समझ में आ रहा है। A15 कैसे आएगा बच्चों, A+14D, ए के बदले तो 15 रख लो +14, और डी आपका कितना है बच्चों, 2.5। ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ। ऐसे ही A35 क्या हो जाएगा बच्चों, A+34 × D मीन्स 15 + 34 × D की वैल्यू कितनी है, 2.5। इसको भी आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए। आई होप बच्चों आपको ये सिंपल एग्जांपल समझ में आया होगा। बच्चों इसका आंसर शायद आपका 50 आ रहा होगा, इसका 100 आ रहा होगा। प्लीज एक बार मैच कर लीजिएगा। ओके बच्चों, इसके बाद फटाफट से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, केस टू nth टर्म फ्रॉम एंड। बहुत आसान है बच्चों, इसमें स्टेप 1 क्या होगा। इसमें बच्चों एक फॉर्मूला भी है, बट मैं आपको वो याद ही नहीं करा रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के हम लोग करेंगे। तो स्टेप 1 आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, रिवर्स द एपी, आप रिवर्स कर दो एपी को। ओके। तो रिवर्स करने के बाद क्या आएगा बच्चों, देखो ए एन सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद A n - 1 आ जाएगा। ओके, एंड सो ऑन, A3, A2, A1। और स्टेप 2 क्या है बच्चों, अब रिवर्स करने के बाद आप केस 1 अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला ऑफ केस 1। फॉर्मूला ऑफ केस 1 मीन्स A n = A+n - 1D। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों बच्चों, देखो अगर मैं आपसे बोलूं पीछे से फिफ्थ टर्म बताओ, पीछे से मैंने बोला फिफ्थ टर्म बताओ एंड से, अब तो एपी तो आपने उल्टी कर दी, तो क्या वो आगे से फिफ्थ टर्म नहीं हो जाएगा। और जैसे ही वो आगे से फिफ्थ टर्म होगा तो आप लोग इजीली पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, सपोज हमारे पास एक एपी है 17, 14, 11 up to 40। ओके, -40 बच्चों, ये डिक्रीजिंग एपी है। ओके। सपोज ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक एपी है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ सिक्स्थ टर्म निकालो फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। तो पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, कभी कभी बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ध्यान देना। तो पहला स्टेप सारे बच्चों ने क्या किया, -40 उल्टा कर दिया, डैश 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 डैश, फिर 11, फिर 14, फिर 17, रिवर्स कर दिया। ओके। अब ए डी लिखा, ए कितना है बच्चों, देखो अभी ए कितना हो गया, -40। अब पहला टर्म क्या हो गया, -40, पहले क्या था बच्चों, 17। ओके। डी कितना हो गया देखो, यहां से निकाल लेते हैं डी, देखो 14 - 11 3 हो गया, 14 - 11 कितना होता है बच्चों, 3 होता है। ओके। तो 6, अब इसमें क्या करना है, सिंपल ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना है। सिक्स टर्म मीन्स A6, A6 मीन्स A+5D। ओके। और A+5D मीन्स -40 +5 × 3, तो -40 +15 कितना हो गया बच्चों, -25। यही आपकी वैल्यू आ गई बच्चों सिक्स्थ टर्म की फ्रॉम एंड।
बच्चों अब फटाफट से हैशटैग हेडिंग लगा लीजिए, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ओके बच्चों, सपोज एक एपी का सीक्वेंस है A1 A2 अप टू AN। सबसे पहले हम उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, सपोज n है। ओके, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये n कैसा होगा, ऑड होगा। बच्चों अगर n ऑड है तो केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, वन मिडिल टर्म। ओके, और वो वन मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस वन बाई टूएथ टर्म। ठीक है बच्चों, दिस इज योर मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बस n के बदले क्या रखना है, ये वाली वैल्यू रख देनी है जो भी आएगी, 4 5 10 15। तो an+1/2। ये देख के बच्चों घबराना मत, मैं एक आपको एग्जाम्पल से सब समझा दूंगा। सपोज मेरे पास एक एपी है, 5 10 15 20 25। एग्जाम्पल के लिए बच्चों छोटा सा सिंपल सा एपी लिया है। इसमें क्या आपको एन ऑड दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 ऑड है। तो यार सीधे आप इसको मिडिल टर्म बोल सकते हैं ना, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15। और मिडिल टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म। चाहे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, एन कितना है, 1 2 3 4 5, 5+1/2, यानी 3 आया, थर्ड टर्म। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ए थ्री मीन्स A+2D। ठीक है, या सीधे A3 आपको गिवन है, A+2D करने की भी कोई नीड नहीं है, 15। इतना इजी कंसेप्ट है बच्चों। बट एग्जाम में या बोर्ड्स में आपको इतनी छोटी एपी नहीं दी होगी बच्चों। ओके, इसलिए वहां पे आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला चाहिए रहेगा। सपोज एपी में है 1003 टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं। ओके, तो वहां पे कौन सा वाला मिडिल टर्म है बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल मत घबराइएगा, और क्वेश्चन करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों, अगर n इवन हो जाए, इस केस में याद रखिएगा टू मिडिल टर्म्स होते हैं, दो मिडिल टर्म्स, टू मिडिल टर्म्स। अब वो मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं बच्चों, उनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो। एक तो n/2th टर्म होता है, और दूसरा n/2 में वन जोड़ दो, n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, ये दो टर्म्स आपके मिडिल टर्म होते हैं। और वैल्यूज, इनकी वैल्यूज अगर निकालनी हो, वैल्यूज ऑफ मिडिल टर्म, तो इनको a के साथ अटैच कर दो, an/2। एंड दूसरा क्या निकालना है आपको, an/2+1। सिंप्लीफाई करेंगे पहले n/2+1 को, n/2 को जो भी आएगा, 3 4 5 8 10 जो भी आएगा। फिर उसके बाद यहाँ रखेंगे A10 मीन्स A+9D। ओके, A15 मीन्स A+14D, एंड सो ऑन। फिर से एक सिंपल एग्जांपल देखिए, 2 4 6 8 10 12। बच्चों ये इवन है, तो बाई ऑब्जर्वेशन आप सीधे ये बोल सकते हैं, देखो ये दो क्या आ गए, मिडिल टर्म। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है, देखो n/2 मीन्स 1 2 3 4 5 6/2, यानी एक तो थर्ड टर्म है मिडिल, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है मिडिल। ओके, और दूसरा देखो n/2 मीन 3+1 फोर्थ टर्म है मिडिल। ओके, और थर्ड फोर्थ टर्म क्या है, 6 एंड 8 क्लियरली दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, एक हम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं अब इस पे। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ, बच्चों ये स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, और बोर्ड्स के लिए तो है ही। 6 13 20 up to 216। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। और ये क्वेश्चन आ गया तो यकीन मानिए एपी में आपका अभी से कंसेप्ट बिल्डिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है बच्चों, जब भी एपी दिखे सबसे पहले ए और डी लिख लो, बाकी चीज बाद में सोचेंगे। A6, डी की वैल्यू 13 - 6, कितना हुआ, 7।
ओके। अब बच्चों, मिडिल टर्म बताने के लिए तो हमें n पता होना चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ आपको n दिया है? नहीं दिया है, तो पहले n निकालना है। ओके। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको an तो दिया है। देखो आपको an की वैल्यू दिया, लास्ट टर्म an। तो क्या हम an का फॉर्मूला लगा के n नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an कितना दिया है बच्चों? देखो 216 इक्वल्स टू a मीन 6 प्लस n माइनस वन इंटू डी मीन 7। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी सीख लो अच्छे से। पहले ये 6 को इधर भगाएंगे, माइनस करेंगे, 216 माइनस 6 करेंगे। ओके, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7। अब ये 216 माइनस 6 कितना हो गया? 210 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7। ओके। अब मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे करते होंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बट नहीं करना है बच्चों, कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाओ, 7 को सीधे डिवाइड में भेजो अभी। तो क्या हो जाएगा? देखो 210/7 इक्वल्स टू n माइनस वन, कट हो गया 30, तो 30 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब ये माइनस वन को इधर भेजते हैं, 31। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 31, जो कि ऑड है। ऑड है तो कितने मिडिल टर्म? केवल वन मिडिल टर्म होगा। ओके। और वो कौन सा टर्म होगा बच्चों मिडिल टर्म? क्या फॉर्मूला बताया था? n+1/2। ओके, यानी 31 + 1 32/2, यानी 16th टर्म इज योर मिडिल टर्म। ठीक है। अब A16 निकाल लीजिए। A16 क्या होता है? A+15D। वैल्यूज रख लीजिए। A मीन्स 6 प्लस 15 इंटू डी मीन्स 7। 6 + 105, तो कितना हो गया बच्चों? 111। ओके, कितना इजी था देखो मिडिल टर्म निकालना। फॉर्मूला देख के आप खाली डर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। 7, मैं सीधे एपी लिख रहा हूँ बच्चों, 13 19 अप टू 241, इसका आपको क्या फाइंड करना है? मिडिल टर्म। ओके, फिर से देखिए, ए आपको दिया है 7, डी आप फाइंड कर लेंगे बच्चों, 13 माइनस 7 मीन 6। फिर से बच्चों एन नहीं दिया है, ए एन आपको पता है, ए एन है 241। तो पहला काम है एन निकालना। ए एन मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 6। अब 241 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6। 241 माइनस 7 कितना होगा बच्चा? 234 इक्वल्स टू n माइनस वन। और मैंने आपको क्या बोला है? 6 को डिवाइड में भेजना है, इसी स्टेप में भेज देता हूँ। ओके, कट करो, 6 3 18, फिर 5 किया, 6 9 54, 39 आया, तो n की वैल्यू आ गई 40। ये माइनस वन उधर गया, n की वैल्यू आ गई 40। कैसा है बच्चों? इवन। इवन है तो कितने मिडिल टर्म? टू मिडिल टर्म्स। ओके, और कौन कौन से? पहला तो होगा n/2, n/2 मीन्स 40/2, यानी 20th टर्म। और दूसरा क्या होगा? n/2 + 1 होता है, यानी 21st टर्म। ओके, तो ये दो टर्म हमको निकालने हैं, निकाल लेते हैं। A20 मीन्स A+19D। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। A मीन्स 7 प्लस 19 इंटू डी मीन्स 6। सॉल्व कर लेंगे। 7 प्लस इन दो को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 6 9 54 होता है, 4 5 कैरी गया, 6 1 6 7 8 9 10 11, 1 2 1। ये आपका पहला मिडिल टर्म आ गया। एक और मिडिल टर्म होगा बच्चों, A21। अब बच्चों A21 कैसे आएगा? बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ये करो A+20D। ओके, क्या आएगा A+20D करके? 7 प्लस
20 इंटू डी की वैल्यू 6, तो 127 आ जाएगा। या फिर बच्चों A21 को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, A20 प्लस डी। तो A20 कितना है 121, इसमें डी जोड़ दो तो अगला ही टर्म आएगा डी जोड़ के। ठीक है 6, तो कितना आ जाएगा 127। ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, दो दो बार फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप बच्चों मिडिल टर्म टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। तो बच्चों फटाफट से अगली हेडिंग लगा लीजिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर स्कूल एग्जाम्स। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू ये कंसेप्ट समझाता हूँ। बच्चों फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स पहला कौन सा टर्म जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मैं लेट ए एन मान लेता हूँ, लेट ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, अब बच्चों नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 से कम आए। नेगेटिव टर्म हमने ए एन माना है, यानी ए एन की वैल्यू 0 से कम आए, तो वो पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। उससे पहले ए और डी लिख लो बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है देखो 121, और डी की वैल्यू कितनी है 117 माइनस 121। ओके, तो -4। ऑफ कोर्स बच्चों नेगेटिव टर्म के लिए एपी शुड बी डिक्रीजिंग। देखो कम हो रहे हैं ना टर्म्स, इंक्रीज होगा तो यार नेगेटिव कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, फिर वो या तो फ्रॉम एंड लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बच्चों ये इनइक्वालिटी पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस वन डी लेस देन 0। ए मीन्स 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी मीन्स -4 लेस देन 0। कुछ नहीं बच्चों, इक्वेशन की ही तरह सॉल्व करना है, जहां पे थोड़ा अलग होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 121 को पहले इधर भेजो, तो n माइनस वन इंटू -4 लेस देन 0। -121 कितना होगा -121। अब बच्चों ये माइनस माइनस ऐसे उड़ाने का जी करता है, दिल करता है। ठीक है, जो कि गंदी आदत है। इनइक्वालिटी में बिल्कुल नहीं उड़ाना बच्चों, इक्वेशन होती तो उड़ा देते, अगर ये इक्वल्स टू होता तो उड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। इनइक्वालिटी में नहीं उड़ाना है। क्यों नहीं उड़ाना है बच्चों, क्योंकि जब ये -4 इधर जाएगा ना, -121 अपॉन -4, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये अपना मुंह पलटा लेगी। देखो रूठ जाएगी ये, उल्टी हो गई, रूठ गई। n-1 वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से रूठ गई। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बेसिक कैलकुलेशंस बताइए। 121 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इनइक्वालिटी क्या बन गई, n-1 ग्रेटर देन 121 डिवाइड बाई 4 बच्चों लगभग 30.25। ओके, अब ये 1 को उधर भेज देते हैं, n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा +1 होगा, तो 31.25। अब 31.25 से जस्ट बड़ा क्या होता है बच्चों 32। ओके, तो यानी n इक्वल्स टू 32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे एक मास्टर स्टेप आया, ये वाला मास्टर स्टेप क्या, जब आप नेगेटिव को शिफ्ट करोगे नेगेटिव नंबर को, तो इनइक्वालिटी रूट जाएगी। अगर ये +4 होता बच्चों तो कुछ नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता। ओके, उस केस में चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, अब कोई पूछे फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू भी बताओ, तो A32 फाइंड कर लो। A32 मीन्स क्या होगा, A प्लस 31 इंटू डी। ए मीन्स है 121 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू है -4, मीन्स 121 माइनस 414 43 12 124 -3, यानी -3 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मजा आया बच्चों, समझ में आया अच्छे से। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे मैथमेटिक्स व्यू की मैथमेटिशियन फौज को आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़िया बढ़िया से और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए।